महादेव का, बजरंग बली का बहुत सारा मंदिर भी इस स्थल पर है। ये जो स्थल देख रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा और आसपास के ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर शादी, विवाह आदि कई समारोह भी इस धार्मिक स्थल पर प्राय होता है। नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। आज कहीं न कहीं कुछ कुव्यवस्था के कारण आज भी ऐसे देखने को मिलता है। हमारे पर्यटक देश विदेश से आते हैं, कम से कम ऐसे कुंड नहीं हो, इसके लिए नगर परिषद को और जिला प्रशासन को भी इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। यहाँ भीषण से भीषण बीमारी, दर्द, तकलीफ और पेट जैसे बीमारियों का भी असली मुक्ति मिलता है। आप देख रहे हैं केवल सच। चंदन है नालंदा की माटी, कनकन इसका सौरभ है। इस पर तो क्या बिहार, हिंदुस्तान की भी गौरव है। मैं अभी सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल, जो ज्ञान की भूमि, धर्म की भूमि नालंदा है, उस नालंदा के मैं सबसे पवित्र स्थल राजगृह में हूं। और उस राजगीर का वो ऐतिहासिक स्थल जहां एक धर्म ही नहीं, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और गुरु नानक के भी अनुयायी, बाबा बगदुम कुंड का भी पवित्र स्थल, यानी चारों धर्मों का समन्वय ऐतिहासिक स्थल राजगीर में है। 5 पहाड़ियों से घुरा एक नालंदा की ज्ञान की भूमि हमें कई इतिहास को जीवंत किए हुए हैं। अभी मैं जहां आया हूं, यहाँ पर कई कुंड हैं, चंद्र कुंड, सूर्य कुंड और कई महादेव का, बजरंग बली का बहुत सारा मंदिर भी इस स्थल पर है। ये जो स्थल देख रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा और आसपास के ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर शादी, विवाह आदि कई समारोह भी इस धार्मिक स्थल पर प्राय होता है। ये देखिए चंद्रकुंड है। आप सब जानते हैं कि राजगीर गर्म पानी के लिए मशहूर है। इसकी ख्याति इतनी है कि देश विदेश के भी पर्यटक इस कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। मैं आपको अब ले चलता हूं यहाँ का सबसे प्राचीन कुंड, ये सूर्य कुंड है। ये सूर्य कुंड है। यहाँ की गर्म धारा में लोग स्नान करते हैं। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र भगवान ब्रह्मा के पुत्र वसु के द्वारा स्थापना किया गया था। और यहाँ आजाद शत्रु अपने पूरे परिवार के साथ, वो जो बिंबिसार का भी धरती है, अशोक का भी धरती है, इस स्थल पर बराबर उनके द्वारा पूजा अर्चना किया जाता है। सूर्य कुंड के बारे में मान्यता है कि यहाँ भीषण से भीषण बीमारी, दर्द, तकलीफ और पेट जैसे बीमारियों का भी असली मुक्ति मिलता है। काफी संख्या में लोग श्रद्धालु बिहार का ही नहीं, भारतवर्ष के कई राज्यों से यहाँ स्नान के लिए गर्म पानी में आते हैं। रात हो या सुबह, यहाँ भीड़ भड़का काफी भरा हुआ रहता है। और वही प्राचीन शिव का दरबार भी यहाँ लगता है। ये भोलेनाथ का ये प्राचीन मंदिर है। आज वर्तमान समय में बिहार के प्रगतिशील मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी द्वारा खास करके राजगीर के विकास के लिए लाखों नहीं कितने रुपया, अरबों रुपया के निधि से
राजगीर के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी समर्पित है। और आज जो पहले काफी यहाँ गंदगी का ढेर देखा जाता था, आज प्रायः हर कुंड में साफ सुथरा की व्यवस्था है। लोग सब स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और सूर्य भगवान से सभी के जीवन की मंगल कामना करते हैं। अब नगर परिषद राजगीर को स्वच्छ बनाने के लिए सदैव प्रयासरत है। साफ सफाई की व्यवस्था कुंड में विशेष रूप से रखा जा रहा है ताकि आम आदमी को किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो। हमारे प्राचीन मूर्तियां जो भगवान विष्णु का होगा, ये प्राचीन मूर्तियां हमारे इतिहास को जीवंत बनाए हुए रखते हैं। भगवान शनिदेव की कृपा सभी पर बना रहे, इसलिए भगवान शनिदेव भी यहां स्थापित हैं। और इन क्षेत्रों में लोग जो श्रद्धालु आते हैं या राजगीर आते हैं, वो अपना खाना भी इन क्षेत्रों में बनाते हैं, जिसकी भी बहुत सुविधा है। ऐतिहासिक स्थलों को ऐतिहासिक स्थलों को सजाना संवारना सिर्फ प्रशासन की ही जिम्मेवारी नहीं, यहाँ के हर नागरिक को होना चाहिए। देखिए, एक काली माता के नाम से एक कुंड है, लेकिन दुर्भाग्य है, और सीता कुंड अंदर लिखा हुआ है काली माता, ये सीता कुंड है, लेकिन थोड़ा यहाँ गंदगी भी देखने को मिल पा रहा है। सभी को जरूरत है, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत की कल्पना रखे हैं, नदियां, कुंड, सरोवर, जितने चीज है वो हमारी संपदा है, और उसको स्वच्छ बनाए रखना सिर्फ नगर परिषद को, सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं, हम सबों की भी जिम्मेवारी है। हम बात करते हैं गंगे चो जमुने चो गोदावरी सरस्वती और नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधि कुरु। आज कहीं न कहीं कुछ कुव्यवस्था के कारण आज भी ऐसे देखने को मिलता है। हमारे पर्यटक देश विदेश से आते हैं, कम से कम ऐसे कुंड नहीं हो, इसके लिए नगर परिषद को और जिला प्रशासन को भी इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। केवल सच न्यूज से अरविंद मिश्रा की रिपोर्ट।